मिस्र, इजिप्ट की वादियों में एक ऐसी लाश मिली जिसने दुनिया भर के मॉडर्न साइंसदानों की नींद उड़ा दी। एक ऐसी लाश जो हजारों साल समंदर की गहराइयों में रहने के बाद भी बिल्कुल महफूज थी। लेकिन सवाल यह था कि यह किसका जिस्म था। तारीख के पन्ने पलटे तो यह जिस्म था उस शख्स का जिसने खुद को खुदा कहा था, फिरौन। जब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का पीछा किया तो अल्लाह के हुक्म से समंदर ने अपना रास्ता खोल दिया। लेकिन जैसे ही फिरौन और उसकी अजीम फौज उस रास्ते में दाखिल हुई, समंदर की लहरें आपस में मिल गई। फिरौन की पूरी फौज उस कहर में गर्क हो गई। डूबते वक्त मौत को सामने देखकर फिरौन ने चिल्लाकर कहा, मैं ईमान लाया उस रब पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाया। लेकिन उसकी तौफीक का वक्त निकल चुका था। उसी लम्हे अल्लाह ताला ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो आने वाली क़यामत तक की नस्लों के लिए एक अजीम निशानी बन गया। कुरान की सूरह यूनुस आयत 82 में अल्लाह फरमाता है, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद आने वालों के लिए एक इबरत बन जाए। और फिर वही हुआ जो कुरान ने कहा था। 1400 साल बाद मॉडर्न साइंस इस सच्चाई के सामने झुक गई। 1976 में जब उस मम्मी को रिसर्च के लिए फ्रांस लाया गया तो वहां के मशहूर सर्जन डॉक्टर मोर्स बुकाई ने उस पर तहकीक शुरू की। उन्होंने पाया कि इस मम्मी के जिस्म में नमक के वाज़ेह निशानात हैं जो इस बात का सबूत थे कि इसकी मौत समुंदर में डूबने से हुई है। डॉक्टर बुकाई हैरान थे कि डूबने के बाद आखिर उसका जिस्म सड़ने से कैसे बच गया। तब उन्हें किसी ने कुरान की वही आयत पढ़कर सुनाई जो 14 सदियों पहले इस बात की पेशगोई कर चुकी थी। ये जानकर वो इस कदर दंग रह गए कि उन्होंने इस पर एक किताब लिख डाली, द बाइबल, द कुरान एंड साइंस। एक किताब जिसने साबित कर दिया कि कुरान का हर एक लफ्ज सच्चा है। लेकिन यहाँ एक बात वाज़ेह कर देना बहुत जरूरी है। कुरान में फिरौन के जिस्म के महफूज रहने का जिक्र बिल्कुल बढ़क है, सूरह यूनुस आयत 82 में। लेकिन जो मम्मी आज मिस्र के म्यूजियम में रखी है, उसका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर वाला फिरौन होना एकेडमिक सतह पर 100% कन्फर्म नहीं है। इस पर स्कॉलर्स के दरमियान मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। और जहां तक डॉक्टर मोर्स बुकाई की बात है, उन्होंने कुरान और साइंस पर अजीम तहकीक जरूर की, लेकिन उनके इस्लाम कबूल करने का कोई वेरीफाइड तारीखी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। द फेथ स्टोरीज पर हम सिर्फ वही बात पेश करते हैं जो कुरान और मुस्तनद तारीख से साबित हो, क्योंकि हमारा काम तारीख से इबरत लेना है, गलत कहानियां बनाना नहीं। कमेंट में अल्लाहु अकबर जरूर लिखें।